पीटीआई का एहतजाज खत्म हो चुका है। हुकूमत का मौक़िफ़ अभी तक यही रहा कि हमारी तरफ से गोली नहीं चली, लेकिन अब तो तकरीबन हर तरफ से यह कंफर्म हो गया कि गोली चली है और तकरीबन 11 या 12 के करीब पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो हलाक हुए, और जो 250 और 1000 वाला जो प्रोपेगेंडा था वो बिल्कुल सरियन गलत साबित हुआ। हुकूमत का दावा था गोली नहीं चली, वो भी गलत साबित हुआ। नहीं, देखें, इसमें जो है ये जो डी चौक का एरिया है जो कि रेड जोन से मुत्तसिल है, यहाँ पे 2 बजे से लेके को रात 12 बजे तक कम अज़ कम जो 10 से 15 हज़ार लोग यहाँ पे जमा थे। आदिल साहब कम अज़ कम उनमें से 7-8 हज़ार आदमी जो है वो मुसल्ला था। उनके पास तरह तरह का जदीद मुहलक असला था, गन्स थे, पिस्टल थे, बाज़ तो बताया जा रहा है कि मशीन गन तक उनके पास थी। ये लोग इर्द गिर्द की इमारतों के ऊपर चढ़े हुए थे। अब जब वहाँ पे अंधेरा हुआ है, कोई 5:30 पौने 6 बजे मगरिब हो जाती है, तो उसके बाद अगले 3-4 घंटों में वहाँ पे कोई पता नहीं चला कि कौन क्या कर रहा है और किधर से फायर आ रहा है, कौन किसको जो है वो अटैक कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप एक ज़िम्मेदाराना तरीके से ये तयन नहीं कर सकते कि अगर 10 लोगों को, जिस तरह से आपने फरमाया कि फायर लगा है या 12 को लगा है, कि वो फायर किस चीज़ का है, किस हथियार का है। क्या वो हथियार जो है वो किसी फोर्स के पास हो सकता है या किसी प्राइवेट आदमी के पास हो सकता है। फिर जो लोग यानी ये हलाकतें कह रहे हैं, भाई उनमें से कोई वो जो है वो जो वहाँ पे खड़े किए गए थे, अपना वो रुकावटें खड़ी की गई थी, कोई वहाँ से गिर के, कोई किसी गाड़ी के नीचे आके, कोई रबड़ बुलेट से या कोई टीयर गैस के शेल से, क्योंकि वो भी अगर सर में या किसी ऐसी नाजुक हिस्से पे लग जाएं तो वो भी फैटल हो सकते हैं। ठीक। तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट बिल्कुल पूरी तवज्जो देना चाहती थी और इसके ऊपर हम चाहते थे कि एक बड़ी फेयर और बड़ी इन डेप्थ जो है वो इंक्वायरी हो, इन चीज़ों को देखा जाए। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने इतना झूठ बोला, इस किस्म का प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू किया, और यहाँ मुल्क के अंदर भी और बाहर भी, और पाकिस्तान को जिस तरह से स्टेट को इन्होंने बदनाम करने का सिलसिला शुरू किया, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर जो है वो पीछे चले गई। अब कहाँ ये 315 से चले हैं, पहले ये 8 से चले और फिर चले गए 20 पे, फिर 100 पे, फिर 278 पे, फिर 315 पे, अब वापस आते 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 अब फिर आ गए हैं 12 पे। तो मामला ये है कि इनके इस रवैये ने, जो ये हमेशा से झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, चीज़ों को जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, इनके इंतहाई मुस्तनद यानी जो इनके बड़े लीडर्स हैं, शहबाज गिल जैसे, उन्होंने 5-5 साल पहले की एक हॉस्पिटल ननकाना साहब में 2 ग्रुपों के दरमियान जो तसादम हुआ, तो खून में लथपथ लोगों की उन्होंने जो है वो तस्वीरें जो है वो तस्वीर शेयर कर दी कि जी ये देखें, ये जो है ये हमारे वर्कर्स के ऊपर जो है वो हमला हुआ है। इसी तरह से इन्होंने फ़लस्तीन की एम्बुलेंस जो है उसके अंदर राज साहब देखिए, उन्होंने जो किया बिल्कुल गलत किया। 315 का फिगर, 260 का फिगर, और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो ये बावर करा दिया गया कि हज़ारों लोगों पर गोली चलाई गई और हज़ारों लोग हलाक हुए। लेकिन अब ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो प्रोपेगेंडा है इसको तोड़ने के लिए
आप एक पार्लिमानी कमेटी बना दें, एक पार्लिमानी कमीशन बना दें, उसमें इक्वल नुमाइंदगी आप दें। अगर आपके 3 अराकीन हैं तो 3 अराकीन जो हैं, एक JUI का हो जाएगा, 2 PTI के हो जाएं, तो एक इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना। देखिए, एक तरफ भी शहादतें हुई हैं, दूसरी तरफ भी दावा है कि 12 कारकुनान मरे, क्यों नहीं इंक्वायरी हो जाती? पार्लिमानी कमीशन बना दें। नहीं, देखें, इसके लिए फिर ये ज़रूरी है कि पहले ये अपना झूठ वापस लें। यानी जो इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़, चलें हुकूमत ठीक है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, चलें हमें तो ये जो है ना है कि जी ठीक है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम मुखालफाना जो है वो अपोजिशन लगा देती है या मुखालफ पॉलिटिकल पार्टीज़ लगा देते हैं। लेकिन इन्होंने जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया है और जिस तरह से इन्होंने फेक वीडियोस, यानी देखें कि इतनी इनको शर्म नहीं है कि फ़लस्तीन के शोहदा की डेड बॉडीज़ की एम्बुलेंस जो है वो इन्होंने शेयर कर दी कि जी ये देखें। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है राना साहब, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, ये जो आप कह रहे हैं कि उस पर माफ़ी मांगे और फिगर्स वापस लें। आज बैरिस्टर गौहर ने बता दिया है कि जी हमारे 12 कारकुनान जो हैं वो हलाक हुए हैं, ये उनका दावा है, तो इसका मतलब कि वो मान गए हैं। तो अब आगे बढ़े ना, पार्लिमानी कमीशन क्यों नहीं बन जाता? जी बिल्कुल, इसमें पार्लिमानी कमीशन बने और लोग इसको देखें, कौम के सामने सच लाएं। लेकिन इन्होंने तो झूठ का इतना तूफ़ान बपा कर दिया। यानी ये सोशल मीडिया का जो इन्होंने ये यानी फ़ायदा उठा रहे थे ना, कि हर किसी के ऊपर चढ़ दौड़ते थे और किसी को जो है वो किसी की इज्जत महफूज नहीं थी। अब ये देख लें कि बुरे काम का फिर बुरा ही नतीजा होता है और बिल आखिर बुरा होता है। अब आप देख लें कि उसी सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे और झूठ ने इनको जो है वो जो है ना किस तरह से रुस्वा किया है, किस तरह से एक्सपोज किया है। कोई इनकी बात का जो है वो इनके अपने लोगों को भी जो है वो यकीन नहीं रहा। अब एक दूसरे की खुद ही जो है वो तरदीद की जा रही है। लेकिन ये है कि पार्लियामेंट में आएँ, आके वहाँ पे ये बात करें। हम बिल्कुल पार्लियामेंट में बैठ के इनके साथ जिस तरह से भी मामले को बेहतर अंदाज से हल करना चाहें, हम हल करने को तैयार हैं। बल्कि हमारा तो इनके बार बार यानी इंतहाई हद तक अमेज़ लहजेस में इनकार करने के बावजूद मैंने तो फिर भी कई बार कहा, और मेरी पार्टी, मेरी लीडरशिप जो है वो इस बात पे यकीन रखती है कि पॉलिटिकल जो मसाइल हैं उनका सलूशन सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग में है।